जय हिंद। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में आप जानेंगे कि अंग्रेजी शब्द का उच्चारण कैसे करते हैं। अंग्रेजी शब्द का उच्चारण करना बहुत मुश्किल नहीं है, बस ज़रूरत है डेली प्रैक्टिस करने का। अगर आप मेरे वीडियो डेली देखते हैं तो आपको बहुत मदद मिलेगा और आप सही सही उच्चारण करना सीख जाएंगे। अगर कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने बच्चों को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी ए के बाद वाई होता है, जब भी ए के बाद वाई या आई का प्रयोग होता है, तब ये दोनों का जो उच्चारण होता है वो ए के समान हो जाता है। जब भी ए के बाद वाई आता है या आई आता है तो ये दोनों का जो उच्चारण होगा वो ए के समान हो जाएगा। ठीक है, ए के बाद वाई हो या ए के बाद आई हो, ये दोनों का उच्चारण जो होगा वो ए के समान ही हो जाएगा, ए के समान हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए आर का उच्चारण होता है र और इसका उच्चारण होगा ए, तो ये हो जाएगा रे, इसको पढ़ेंगे रे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डी का उच्चारण होगा ड, ए वाई का उच्चारण होगा ए, तो ये हो जाएगा डे। उसी प्रकार से एस का उच्चारण होता है स, ए वाई का उच्चारण होगा ए, तो ये हो जाएगा से। एम का उच्चारण होता है म, ए वाई का उच्चारण ए होगा, तो ये हो जाएगा में। पी एल का उच्चारण होता है प्ले, पी का उच्चारण होता है प, एल का उच्चारण होता है ल, तो यहाँ पे प आधा देंगे क्योंकि एल के साथ है। जब भी एल के साथ पी रहेगा तो इसका आधा उच्चारण करेंगे प का। ठीक है, ए वाई का उच्चारण होगा ए, ये हो जाएगा प्ले, हो जाएगा प्ले। ठीक है, इसको पढ़ेंगे रे, इसको पढ़ेंगे डे, इसको पढ़ेंगे से, इसको पढ़ेंगे में, इसको पढ़ेंगे प्ले। इस प्रकार से इसका उच्चारण हम लोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि जब भी किसी शब्द के एंड में ई आता है और उसके एक अक्षर के पहले आई हो, ए हो, यू हो या ओ हो, तब ई का कोई उच्चारण नहीं होता है, तब ई का कोई उच्चारण नहीं होता है। जैसे देखिए एस का उच्चारण होगा स, आई का उच्चारण होता है आई, तो ये हो जाएगा साई। टी का होगा उच्चारण ट, तो इसको पढ़ेंगे साइट, इसको पढ़ेंगे साइट। उसी प्रकार से बी का उच्चारण होगा ब, आई का उच्चारण होगा आई, तो ये हो जाएगा बाई। टी का उच्चारण होगा ट, तो इसको पढ़ेंगे वाइट, इसको पढ़ेंगे हम लोग वाइट। नेक्स्ट के का उच्चारण होगा क, आई का उच्चारण होगा आई, तो ये हो जाएगा काई। टी का उच्चारण होगा ट, तो इसको पढ़ेंगे काइट, इसको हम लोग पढ़ेंगे काइट। ठीक है, आर का उच्चारण होगा र, आई का उच्चारण होगा आई, तो ये हो जाएगा राई। डी का उच्चारण होता है ड, तो इसका उच्चारण होगा राइड, इसको हम लोग पढ़ेंगे राइड। उसी प्रकार से टी का उच्चारण होगा ट, आई का उच्चारण होगा आई, तो ये हो जाएगा टाई। डी का उच्चारण होगा ड, इसको पढ़ेंगे टाइड। ठीक है, इसको पढ़ेंगे साइट, इसको पढ़ेंगे वाइट, इसको पढ़ेंगे काइट, इसको पढ़ेंगे राइड, इसको पढ़ेंगे टाइड। ठीक है, इसी प्रकार से इसका उच्चारण हम लोग करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, डब्लू का उच्चारण होता है व, डब्लू का उच्चारण होता है व। ई का उच्चारण होता है ए, ई का उच्चारण होता है ए। और जब भी एल हो या डबल एल हो, इसका उच्चारण जो होगा ल होगा, इसका उच्चारण जो होगा ल होगा। ठीक है, तो इसको यहाँ लिखेंगे ल, ये हो जाएगा वेल, इसको पढ़ेंगे वेल। ठीक है, उसी प्रकार से टी का उच्चारण होगा ट, ई का उच्चारण होगा ए, डबल एल का उच्चारण होगा ल, इसको पढ़ेंगे टेल, इसको पढ़ेंगे टेल। एफ का उच्चारण होगा फ, ई का उच्चारण होगा ए, डबल एल का उच्चारण होगा ल, इसको पढ़ेंगे फेल, इसको पढ़ेंगे फेल। इसका उच्चारण होगा ह, ई का उच्चारण होगा ए, डबल एल का उच्चारण होगा ल, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग हेल, इसको पढ़ेंगे हेल। उसी प्रकार से बी का उच्चारण होगा व, ई का उच्चारण होगा ए, डबल एल का उच्चारण होगा ल, तो इसको पढ़ेंगे वेल, इसको पढ़ेंगे वेल, इसको पढ़ेंगे टेल, इसको पढ़ेंगे फेल, इसको पढ़ेंगे हेल, इसको पढ़ेंगे वेल। ठीक है, इस प्रकार से इसका उच्चारण हम लोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ओ वाई का जो उच्चारण होता है वो औ होता है। ओ वाई का जो उच्चारण होता है वो औ, ओ वाई का जो उच्चारण होता है वो औ या ऊपर में चंद्र बिंदु। ठीक है, औ होता है। ठीक है, तो टी का उच्चारण होगा ट, ओ वाई का उच्चारण होगा औ, तो ये हो जाएगा ट्वाई, ये हो जाएगा ट्वाई, इसको पढ़ेंगे ट्वाई, इसको पढ़ेंगे ट्वाई। ठीक है, इसी प्रकार से बी का उच्चारण होगा व, बी का उच्चारण होता है ब, ओ वाई का उच्चारण होगा अ, तो ये हो जाएगा बॉय, ये हो जाएगा बॉय। उसी प्रकार से जे का उच्चारण होता है ज, जे का उच्चारण होगा ज, ओ वाई का उच्चारण होगा ऑय, तो ये हो जाएगा ज्वाय, ये हो जाएगा ज्वाय। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ई का उच्चारण होता है ई, एन जे का उच्चारण होगा अधर न, जे का उच्चारण होगा ज,
ओ वाई का उच्चारण होगा वाई, ये हो जाएगा एंजॉय, इसको पढ़ेंगे एंजॉय, ठीक है। उसी प्रकार से सी का उच्चारण होगा क, ओ वाई का उच्चारण होगा औ, तो ये हो जाएगा क, क्वाई इसको बोलेंगे, इसको क्वाई पढ़ेंगे, ठीक है। इसको पढ़ेंगे ट्वाई, इसको पढ़ेंगे बॉय, इसको पढ़ेंगे ज्वाई, इसको पढ़ेंगे एंजॉय, सॉरी इसको पढ़ेंगे एंजॉय और इसको पढ़ेंगे हम लोग क्वाई, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग ये शब्द को उच्चारण करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, टी का उच्चारण होता है ट, आर का उच्चारण होता है र, वाई का उच्चारण होता है आई, वाई का उच्चारण होता है वाई, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, टी का उच्चारण होगा ट, आर का उच्चारण होता है र, तो इसको इस तरह से लिखेंगे, और वाई का उच्चारण होगा आई, तो इसको आई लिखेंगे, तो ये हो जाएगा इस प्रकार से ट्राई, ये हो जाएगा ट्राई, इसको पढ़ेंगे ट्राई, ठीक है। वैसे प्रकार से इसको सी का उच्चारण होगा क, सी का उच्चारण होगा क, आर का उच्चारण होगा ड, वाई का उच्चारण होगा आई, ये हो जाएगा कढ़ाई, ठीक है। इसको कढ़ाई पढ़ेंगे। इसी प्रकार से एस के है तो आधा स देंगे और क देंगे, ठीक, ये हो जाएगा एस के, इसको इस तरह से लिखेंगे, इसका उच्चारण होता है आधा स और क, वाई का उच्चारण होगा आई, तो ये हो जाएगा स्काई, इसको पढ़ेंगे स्काई, ठीक है। इसी प्रकार से एफ एल है साथ में, तो इसका भी उच्चारण आधा फ होगा, ल होगा, और वाई का उच्चारण आई होगा, ये हो जाएगा फ्लाई, इसको पढ़ेंगे फ्लाई, ठीक है। उसी प्रकार से बी का उच्चारण होता है व, वाई का उच्चारण होगा आई, ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा वाई, ठीक है। इसको पढ़ेंगे ट्राई, इसको पढ़ेंगे क्राई, इसको पढ़ेंगे स्काई, इसको पढ़ेंगे फ्लाई और इसको पढ़ेंगे बाई, ठीक है। इस प्रकार जो भी शब्द रहेंगे उसका उच्चारण हम लोग जो भी शब्द के एंड में आर वाई आएगा तो इसी प्रकार से उच्चारण हम लोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखें, जब भी एल के पहले कोई भवल होता है, जब भी एल के पहले कोई भवल होता है और उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट आता है, तब एल जो होता है वो साइलेंट हो जाता है, एल जो होता है उस शब्द में साइलेंट हो जाता है। जैसे देखिए, सी का उच्चारण होता है क, सी का उच्चारण होगा क्या क, ए का उच्चारण होगा अ, ए का उच्चारण होगा आ, ए का क्या उच्चारण होगा आ होगा, ठीक है। ये हो जाएगा का, एल क्या उच्चारण यहाँ पे साइलेंट होगा, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। एम का उच्चारण होगा म, इसको पढ़ेंगे काम, इसको पढ़ेंगे काम, ठीक है। उसी प्रकार से पी का उच्चारण होगा प, ए का उच्चारण होगा आ, एल यहाँ पे साइलेंट होगा, एम का उच्चारण होगा म, इसको पढ़ेंगे पाम, इसको पढ़ेंगे हम लोग पाम। उसी प्रकार से बी का उच्चारण होता है ब, ए का उच्चारण होगा आ, एल का उच्चारण साइलेंट, एम का उच्चारण म, ये हो जाएगा बाम, इसको पढ़ेंगे बाम, ठीक है। उसी प्रकार से एच का उच्चारण होगा ह, ए का उच्चारण होगा हा, एल यहाँ पे साइलेंट होगा, एफ का उच्चारण होगा फ, ठीक है। इसको पढ़ेंगे हाफ, इसको पढ़ेंगे काम, इसको पढ़ेंगे पाम, इसको पढ़ेंगे बाम और इसको पढ़ेंगे हाफ, ठीक है। ना कि काल में, पाल में, बाल में, हाल्फ ऐसे इसका उच्चारण नहीं होता है, ठीक है। एल साइलेंट होता है, जब भी उसके पहले ववल होगा और उसके बाद कॉन्सोनेंट होगा तो एल साइलेंट होगा, ठीक है। तो अगर आप इस प्रकार से उच्चारण करते हैं तो आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके फैमिली और फ्रेंड्स भी आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीखे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।